हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा का जितने भी सवाल है उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग जो पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर पहला का जितने भी सवाल है सब बता दिए। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस चैनल पर जाके देख लीजिएगा। जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देरी किए। देखिए यहाँ पे हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्य का योग और शून्य का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है। शून्य का योग जो है 1/4 है और शून्य का गुणनफल है -1 दिया है। तो यहाँ पे देखिए शून्य का योग कितना दिया है, 1/4 दिया है। आपको पता है शून्य का योगफल हम किसको बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं। ठीक, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब फार्मूला से पता है आपको कि -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है -b/a फार्मूला होता है ना। तो अब निकालना है गुणनफल। इसी तरह निकालना है शून्यक का गुणनफल। तो शून्य का जो गुणनफल दिया है यहाँ पे -1 दिया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे शून्य का गुणनफल जो है -1 दिया है। तो शून्य का गुणनफल होता है क्या? अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान -1 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है? c/a। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ से हमें पता चला कि देखिए हम इसका मकसद लिखने का क्या जरूरी था? b-b/a c/a, क्योंकि हमको जानना है a, b और c का मान जानना है। यहाँ से पता किए कि b का जो मान है -1 है, a का मान यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे क्या हम रखेंगे कि a की जगह हम 4 रख सकते हैं ना। a का मान यहाँ से 4 है तो नीचे भी क्या कुछ नहीं तो 4 होना चाहिए ना, क्योंकि a का मान सेम होगा। अगर यहाँ 4 है तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका 4 का गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। यानी कि दोनों तरफ अगर माइनस यहाँ पे 1 है, ठीक, अगर यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है छुपा। अगर a का मान 4 है तो यहाँ भी a की जगह हम 4 लिखेंगे। तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा वही संख्या से। तो गुना करते ही मेरा आ जाएगा -4/4 आ जाएगा। यानी कि c/a का मान हमें पता हो गया। अब यहाँ से देखिए a का मान 4 है, ठीक, b का मान जो है यहाँ पे -1 हो जाएगा और c का मान जो है यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो हमें a, b, c का मान पता हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? ठीक, यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर होता है, यहाँ पे द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस का c। तो यहाँ से a, b, c का जो मान हम पहले निकाल चुके हैं। a का मान कितना है? 4। तो a की जगह हम क्या रखेंगे? 4x² प्लस b का मान कितना है? b का मान देखिए यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पे b की जगह हम क्या रखेंगे? -1 इंटू एक्स प्लस c की जगह कितना है? c का मान कितना है यहाँ पे? -4 है। तो c की जगह यहाँ पे कितना रखेंगे? -4। अब देखिए यहाँ पे सबको सोल्व कर लेंगे। 4x² माइनस का x अब फिर -4 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। द्विघात बहुपद जो है हमें इतना प्राप्त हुआ। इसी तरह जो है हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पे देखिए किस तरह से बनेगा। दूसरा नंबर जो है आपके सामने है। अल्फा और फिर प्लस बीटा का मान √2 है। अल्फा इंटू बीटा का मान जो है 1/3 है। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे हम पहले क्या लिखते हैं? शून्यक का योग। शून्यक का योग कितना दिया है? √2 दिया है। इसको हम लिख लेते हैं √2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए शून्य का योग जो है अल्फा और प्लस बीटा को बोलते हैं। और कितना मान दिया है यहाँ पे? √2 दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है? -b/a होता है। ये ना होता है सूत्र इसका। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 छुपा है ना। तो b का मान जो है इसके सामने वाला मान होगा, a का मान जो है इसके सामने वाला होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अब शून्यक का गुणनफल।
शून्य का गुणनफल कितना है 1/3 है ना यहाँ पे। अब इसका क्या मान होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब कितना मान होता है अल्फा इंटू बीटा का मान सूत्र से c/a होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका दिमाग में चलता होगा कि a का मान यहाँ से 1 है, a का मान यहाँ से 3 है, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि a का मान दोनों अलग अलग हो, एक होना चाहिए ना a का मान। अब देखिए यहाँ पे ये 3 है तो ये 1 है, इसको एक 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का क्या करेंगे गुना करेंगे। जब 3 का नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना होगा ना, तो ऊपर भी 3 का गुना, इतना करते ही यहाँ पे हो जाएगा 3√2/3 बराबर -b/a। अब सेम है ना, a का मान यहाँ से भी 3 है, a का मान यहाँ से भी 3 है, c का मान 1 है, b का मान जो है माइनस में हो जाएगा 3√2। ठीक, तो यहाँ से जो है a और b और c का मान पता चला। a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस है ना, इस पे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा -3√2। फिर c का जो मान यहाँ पे निकलेगा कितना निकलेगा 1। अब द्विघात बहुपद निकाल दीजिए। ठीक, द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। अब देखिए a की जगह क्या रखेंगे 3, तो 3x², फिर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है चूँकि, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3√2x प्लस का 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसके अलावा इसके बाद वाला जो है तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं और फिर आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे बार बार लिखना पड़ रहा था, इसलिए हम इसको इरेज नहीं किए हैं। ठीक ना, देखिए यहाँ पे शून्य का योग जो है वह 0 दिया है। ठीक, शून्य का योग पता है अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 पता है, -b/a होता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना। इसी तरह यहाँ पे जो है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है √5 है। अल्फा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल होता है और फिर √5 बराबर से होता है c/a। इसके नीचे कुछ नहीं तो a, यानी कि a का मान 1 है, यहाँ भी a का मान क्या है 1 है, तो इसका मतलब क्या है सही जा रहे हैं, तो a का मान 1 ही होगा। ठीक, b का मान जो है वह 0 हो जाएगा और c की जगह कितना है √5, तो √5 हम लिख देंगे। ठीक, अब द्विघात बहुपद का जो हम यहाँ पे फार्मूला पता है, इसी पे हम इस मान को रख देंगे। तो a का मान कितना है 1, तो 1x² प्लस कितना है 0 है तो 0x प्लस कितना है √5 है तो √5। अब यहाँ पे 1 को x² से गुना करेंगे x², 0 को 1 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, हट गया यहाँ पे, तो कितना बचा √5, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह जो है चौथा पे चलते हैं। चौथा नंबर का जो सवाल है बड़ी सिंपल है। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। शून्य का योग जो है 1 दिया है, तो योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और क्या होता है -b/a। ठीक, यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो a का मान जो है वह a हो जाएगा। इसका भी मान 1 दिया है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा, इसका सूत्र होता है c/a। इसके नीचे कुछ नहीं तो a, c का मान 1, a का मान भी 1, a का मान 1, b का मान भी यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो a का जगह 1, b के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इधर आएगा -1, यहाँ भी 1, तो इसका हो जाएगा सिंपल x² 1x² प्लस 1x प्लस 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे x² फिर प्लस का x प्लस का 1, ये हो जाएगा इसका आंसर द्विघात समीकरण। ठीक है, आपको जो है अच्छी तरह पता है। अब देखिए यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन पे है प्लस बीटा, शून्य का योग जो है -1/4 दिया है, तो योग फल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 दिया है, सूत्र होता है -b/a। ठीक, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/4। ठीक, सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, सूत्र होता है c/a। तो यहाँ से a का मान भी 4 है, a का मान भी 4, इसका मतलब क्या है सही जा रहे हैं, a का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे b का मान जो है ये वाला माइनस यहाँ इसके
यहाँ आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बी का मान, सी का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसी मान को हम क्या करेंगे, इस पर हम रख देंगे ए बी सी का मान। ए का मान 4 है तो 4x² हो जाएगा, बी का मान 1 है तो कितना होगा 1 को x से गुना करेंगे x ही होगा, प्लस सी का मान 1 है, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे शून्य का योग जो है 4 दिया है, योग पता है अल्फा प्लस बीटा होता है, कितना दिया है 4। अब कितना होगा यहाँ पे मान -b/a होता है। शून्य का योग गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना दिया है 1 दिया है, तो कितना हो जाएगा 1। सूत्र होता है इसका c/a। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, तो a की जगह a बराबर a के सामने वाला मान a का मान होगा, b के सामने वाला मान b का होगा, c के सामने वाला मान c। यानी हमको पहले a का मान पहले देखना है कि a का मान यहाँ भी ठीक है, a का मान यहाँ भी क्या है बराबर होना चाहिए। ठीक, 1 है तो 1, a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान माइनस को इस पार लाएंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और c का मान कितना है यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। इस सूत्र पे रखेंगे तो 1x² माइनस का 4x प्लस का 1 तो कितना होगा x² माइनस 4x और फिर प्लस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह जो है वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, और तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पे। जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।